हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर लेते हैं, ऐसी घटना पर बात कर लेते हैं जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। घर घर में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और काफ़ी लोग इस मामले को सुनकर हैरान हैं। तो काफ़ी लोगों ने हमारे पास कमेंट किया, रिक्वेस्ट की, बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, अपनी राय दें, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने सोचा जब लोग इतना बोल रहे हैं तो क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मैं जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात करूंगा, मैं अपनी राय देना चाहूँगा और इससे हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में मैं बात करूँगा और क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करूँगा। कुछ लोग इस मामले को लेकर उनकी गलत सोच है, उनका जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो मामला ये है कि दो पति पत्नी हैं, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, दोनों पति पत्नी हैं और पति सफाई कर्मचारी है और पत्नी एसडीएम की तैयारी कर रही थी। तो पति ने उसे बहुत मुसीबत से पढ़ाया था, इतनी हैसियत ना होने के कारण कर्ज लेकर दुख परेशानी झेलकर पत्नी की डिमांड पूरी की और उसको पढ़ाया। फिर धीरे धीरे उनकी पत्नी जो है वो एसडीएम बन गई और एसडीएम बनने के बाद अपने पति को फिर धोखा दे दिया। उसका किसी के साथ अफेयर चलने लग गया था, उसका नाम था मनीष दुबे और वो एक होमगार्ड था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। तो पति ने उसके साथ देख लिया था, जिससे उसकी पत्नी भड़क गई थी। भड़कने के बाद उल्टा आरोप लगाने लग गई थी, अपने पति को छोड़ने की बात बोल रही है और जो पति ने इतनी परेशानी झेली, जितना एहसान किया वो सब कुछ उसको वो जो है भुला दिया था। तो ये वीडियो इतनी तेज़ वायरल हो रही है, ये क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जो इंसान सब कुछ जानता है, हद से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, औरों को सीख देने वाला हो, औरों को अच्छा रास्ता दिखाने वाला, वो इंसान गलत काम करे, जो सब कुछ जानते हुए गलत काम करे, तो ये बहुत ज़्यादा घोर अपराध होता है, बहुत गलत होता है। तो ऐसे ही वो पत्नी एसडीएम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ जानती है कि धोखा देने से कितना बड़ा पाप है, कितना गलत है किसी को धोखा देना। फिर भी उसने अपने पति को धोखा दिया। तो यह सोचकर लोग हद से ज़्यादा हैरान हैं कि जब इतने ऊंचे पद पर इतनी पढ़ी लिखी समझदार अपने पति को धोखा दे सकती है तो आम इंसान के साथ क्या होगा। तो यह सोचकर लोग हैरान हैं। तो कुछ लोगों की ये फितरत होती है धोखा देना, वो चाहे लेडीज़ हो या पुरुष हो, कोई भी हो। कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि बिना धोखा दिए उनको चैन नहीं पड़ता है। जैसे शरीर में कहीं खुजली मचती है तो बिना खुजाए चैन नहीं पड़ता है, एक बेचैनी सी रहती है। जब तक वो वहाँ पर खुजिया नहीं लेते हैं तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसे ही लोगों की फितरत होती है, जब तक वो धोखा नहीं देते हैं तब तक उनको बेचैनी रहती है। उनकी फितरत होती है लोगों को धोखा देते रहना, उनको सुकून नहीं मिलता है बिना धोखा दिए। तो उनकी पत्नी को सस्पेंड कर दिया गया है और सज़ा दंडित भी किया गया है, सज़ा भी दी गई है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब इंसान की जो फितरत होती है धोखा देना, ऐसा इंसान आज जिसने पति को धोखा दिया है तो वो अपने देश के साथ भी धोखा दे सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो देश में आतंकवादी से मिलकर बम लगवा सकता है, पूरे देश का विनाश करवा सकता है अपने स्वार्थ के लिए। तो जो लोग स्वार्थी होते हैं वो कभी भी, उनकी फितरत होती है वो अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं। तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसको दंडित भी किया गया है। पति पे झूठा आरोप लगाया था, उसके खिलाफ़ उसे दंडित किया गया है। उसकी जो पत्नी है उसकी जेल हो चुकी है। तो ये मामला इसी वजह से हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि उनके पति सोशल मीडिया पर फूट फूट कर रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। उनके
रोने से ये पता चलता है कि काफ़ी उन्होंने परेशानी झेलकर उनको पढ़ाया था। तो यह देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, क्योंकि जब कोई अनपढ़ इंसान है, उसके अंदर समझ नहीं है, किसी का कोई ज्ञान नहीं है, वो किसी को धोखा देता है तो उसका तो समझ में आता है, चलती है कि हाँ भाई ना समझता धोखा दे दिया। लेकिन जो सब कुछ जानता है वो धोखा दे रहा है, उससे बड़ा कोई अपराधी कोई हो नहीं सकता। ऐसा इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज होता है और ऐसे लोगों की फितरत होती है और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग धीरे धीरे राजनीति में आ जाते हैं, देश को चलाने लग जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग ही देश का विनाश करते हैं और लोगों के साथ मिल जाते हैं, आतंकवादियों के साथ मिल जाते हैं और देश को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत तेज़ वायरल हो रही है कि ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो देश के साथ गलत कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं और वो अपना स्वार्थ सबसे ऊपर रख रहे हैं और देश की वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ इसके विपरीत भी होती हैं। वो क्या करती हैं कि जो उनके मुसीबत में साथ देता है, कोई पढ़ाता लिखाता है, उन्हें मदद करता है, वो कामयाब हो जाती हैं, तो वो उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं और हमेशा उनकी हद से ज़्यादा मदद करती हैं और जीवन भर उनका साथ निभाती हैं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक इस तरह की है तो सभी ऐसी होंगी, ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसी भी रही हैं कि जो कामयाब हुई हैं और उनके पति ने दुख परेशानी से उन्हें पढ़ाया और वो कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने उनसे शादी करने को कहा या उन्हें अपनाने को कहा और उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने अपने पति को ही अपना सब कुछ माना है और बड़ी बड़ी दौलतों को उन्होंने ठुकराया है। तो ऐसी भी हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी औरत ऐसी होती हैं, धोखेबाज होती हैं। ये तो कुछ लोग होते हैं जो उनकी फितरत होती है, वो सबको ही धोखा देते हैं, चाहे पति औलाद हो, पत्नी हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, वो सभी को धोखा देते हैं। किसी को पर्सनल नहीं समझते हैं और सभी को धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों की ये फितरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग इसी तरह के होते हैं, सभी लेडीज़ें ऐसी ही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी जान से ज़्यादा दूसरों को प्यार करती हैं, जिन्होंने उनकी परेशानी में साथ दिया उनके साथ वो खड़ी रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पति होता है और वो कामयाब हो जाता है, कोई अच्छा पैसा कमाने लग जाता है, तो वो अपनी गरीब पत्नी को छोड़ देता है और किसी अमीर पत्नी को अपनाने लग जाता है या किसी दूसरी से वो शादी कर लेता है। तो ऐसे पति भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, सभी पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती हैं तो जो पति गरीब था उससे पहले से कहीं और ज़्यादा प्यार करने लग जाती हैं। ऐसी भी होती हैं, उनका प्यार जो है और ज़्यादा मजबूताई पकड़ लेता है और ज़्यादा मजबूताई से वो रहने लग जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ये वीडियो वायरल हो रही है, इससे सीख भी मिल रही है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देने वाली थी वो भी अब धोखा नहीं देगी। वो इस वीडियो से उनको सीख मिलेगी, उन्हें जानकारी मिलेगी कि हाँ, धोखा देना कितना गलत होता है और कितना अपराध होता है। तो जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने में सही है, उसे दिल से पढ़ाएं और ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि कोई पढ़ लिख कर महान बनता है तो इससे अपने देश का ही विकास होता है, अपने देश का ही नाम होता है, अपने ज़िला और गांव का नाम होता है। लेकिन कोई इस तरह का धोखेबाज होता है तो आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, जो गलत है उसके जो गलत काम है, गलत कर्म है, वो सब दुनिया के सामने आ जाते हैं और वो दोबारा से उसको वहीं गिरा दिया जाता है जहां वो पहले था। आज के दौर में सिर्फ आगे वही बढ़ रहा है जो दिल से अच्छा है
और शरीफ है और जो सच्चाई के साथ रहता है, देश के साथ वफ़ादारी ईमानदारी से रहता है, वही लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी करने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वाले, यह लोग अब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये कुछ भी गलत करते हैं तुरंत इनकी सच्चाई सामने आ जाती है और लोगों के सामने इनके कर्म सामने आ जाते हैं। इनके कर्म जो है लोगों के सामने आ जाते हैं, जिससे ये वहीं गिर जाते हैं जहाँ पहले थे। क्योंकि भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, हमारे साथ क्या हो सकता है, कल हम रहे ना रहे। और इसलिए भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो हमारा साथ दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, हमें धोखा भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। यह भी तो ज़रूरी है कि वो आपका साथ दे, धोखा ना दे, यह भी ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि कोई धोखा दे सकता है। तो कोई निश्चित नहीं है, यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है। किसी के बारे में सटीक नहीं कह सकते, निश्चित तरीके से नहीं कह सकते कि कौन इंसान कैसा है। तो इसलिए कर्म करते चलें, फल की चिंता ना करें। बस यही गीता का सार है। आगे क्या होगा इसकी चिंता ना करें, जो होना होगा वो तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कुछ लोग क्या करेंगे इस मामले को सुनकर कि कुछ लोग अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे नहीं, बैठा लेंगे, बोलेंगे हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं वो सोचेंगे कि नहीं कुछ हो जाए मैं तो अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा। तो कुछ लोग अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ाते रहेंगे उनकी पत्नी कामयाब हो जाएंगी। बाद में जिन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी, घर पर बैठा लिया था, वो हद से ज़्यादा पछताएंगे। वो सोचेंगे कि यार उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया था, आज उसकी पत्नी कामयाब हो गई, अब वो मज़े ले रहे हैं, आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं। काश मैं भी पढ़ा लेता तो आज हम भी अच्छी ज़िंदगी काट रहे होते। तो इसलिए बाद में पछताना पड़े, इससे अच्छा है कि जो आप कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी धोखा देगी। तो इसलिए जो आपका कर्तव्य है, जो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको निभाएं। जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने में अच्छा है, उसका साथ दें और उसे दिल से पढ़ाएं। भला वो आपका साथ दे या ना दे, कुछ भी करे, पर आप पढ़ाएं। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है और 100% अच्छा ही होता है।